तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पाद्युर्पाद्यं हस्त्योर्यर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे शुष्णानियं समर्पयामि। माल्यधीनि सुगन्धीनि माल्यातधीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। आरतिकै नमः। सभी जो बैठे हैं सभी खड़े हो जाएं भागवत भगवान की आरती के लिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर कंठ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला, नव जोत जगाने जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जही घनश्याम जही, श्री राम जही घनश्याम जही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शुद्धलेन शीतलीकरण मंत्र पुष्पांजल्यः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहान् परमेश्वर
ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। और भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। तो सभी अपने आसनों पर अलंकृत हो जाएं। आज जो भागवत भगवान की पंचम दिवस की कथा है उसको श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वनसे विभूषित करान नवनीरदावा पीतंबरादरुणबिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तोऽहं न जाने। जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो गुरुहा कातर्याय
जुहाव पुत्रेति तन्मयतयतर्भो विनिन्दो तं सर्वभूतहृदय मुनिमान्तुस्मे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचनोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत् कृपात्वहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मनोजपं मरुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिविरष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशजन्तं भट्टस्य पत्रस्य पुटेस्य गानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। तु कामाखिल गोप कन्या मोरारि पादार्पित चेत प्रीति अध्यात्मिकं
वशाद बोध गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोप बंधु कदम्बा सर्वे मलिता समबाप जोगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखं सजाना नील निज अपि नामानि विष्णो प्रबदन्ति मृत्य तेने स्थितं तन्मयताम्रियन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवं वद सुंदराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्त भक्तारित विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। दुःखा बसाने इदमे बसारम दुःखा
बसाने इदमेव गेयम् देहा बसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। रसगे मधुर प्रिय त्वं सत्यं हितं त्वं परमं वदामि अवर्णये त्वं मधुरक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव जाते मम देहि जिह्वे समागते धन धरे कृतान्ते भक्त्यवमेव मधुरं सुभक्त्य गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे विश्वामृत मेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की
महाशक्ति चंपा शास्त्री जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणाल्य भक्त वंचित कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित मातृशक्ति, भगिनी शक्ति, पितृशक्ति, छोटे छोटे बालक एवं बालिकाएं, मंच पर संगीत वृंद, आचार्य वृंद और जो लोग लाइव इस कथा को सुन रहे हैं, इस व्यासपीठ से सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी रूप पानी। इस भाव से सबका वंदन करते हुए आपके इस ध्यानी क्षेत्र में भागवत की ये जो धारा बह रही है, इधर द्रव्य यज्ञ, इधर ज्ञान यज्ञ और उधर अन्न यज्ञ, इसमें निरंतर हम गोता लगाते आ रहे हैं। आज भगवान की सुंदर बाल लीला सुनने को मिलेंगी। कल भगवान का जन्मोत्सव हुआ था, बहुत आनंद बरस रहा था और समय का भी किसी को बोध नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा। बहुत ही आनंद मिल रहा था क्योंकि भगवान की कथा में इतना आकर्षण है कि जो प्रभु प्रेमी जन है दूर दूर से खींचे चले आते हैं, क्योंकि भगवान का नाम जो है ये एक चुंबक की तरह काम करता है। जिसका भी भगवान के चरणाविंद से प्रेम हो जाए तो भगवान उसको खींच लेते हैं, उनको बुला लेते हैं। तो आइए, समय बहुत तीव्र गति से बीत रहा है, इसलिए ज्यादा ना कुछ कहते हुए 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद शीघ्र कथाक्रम को हम आगे ले चलेंगे। आज हमारे बीच में विश्वनाथ दब्बड़ से हमारे जीजा जी भी आए हैं और हमारी बड़ी बहन भी आई है, उनसे भी हम भजन सुनेंगे बीच में। तो आज छुट्टी है उनको, तो आइए नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के आज की कथा को आगे ले चलें। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। राम बोल राम बोल, राम बोल राम बोल, जय जय राधा। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल।
हरी बोल। मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय हो। कि मन के हारे हार है और मन के जीते जी। जे मन की मिलावती राम सो और मन की करत फजी। जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 कि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल। जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 के बोलो बोलो हरि जी कब आवोगे बोलो। बोलो बोलो हरि जी कब आवोगे बोलो बोलो। कब आवोगे फिर पाओगे। कब आवो हे कब आवोगे फिर पाओगे। कब आवोगे फिर। हाँ बोलो बोलो हरि जी कब आवोगे बोलो बोलो हरि जी कब आवोगे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। बंसी वाले समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल समरिया मेरे। हरिया जावो फिर पा जावो हरे। हरिया जावो फिर पा जावो।
हरिया जाबो फिर पा जाबो, हरिया जाबो फिर पा जाबो, हरिया जाबो फिर पा जाबो, हरि दिल लगदा ने मन लगदा ने हुन बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मन लगदा ने हुन बिन तेरे, चंपा वाले समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हर वाले समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, टाटा वाले समरिया मेरे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, चंपा वाले समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, बंसी वाले समरिया मेरे, हे चंपा वाले समरिया मेरे। बोली भागवत महापुराण की। बंदो, आज राजा परीक्षित का 5वां दिवस बीत रहा है कथा सुनते सुनते। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव जब तक मेरा श्वास चल रहा है तब तक आप भगवान की सुंदर बाल लीलों का वर्णन सुनाते रहिए। भगवान मथुरा में अवतार लेकर के क्यों आए? भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत थी? शुकदेव मुनि कहते, राजन, भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। गो ब्राह्मण संत हित लिज मनुज अवतार। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जब होती धर्म की हानि, जब जब होती धर्म की हानि, बड़े ही असुर अदम अभिमानी, बड़े ही असुर
अदम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जब होती धर्म की हानि, बड़ा ही असुर अदम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है और असुरों की वृद्धि हो जाती है, असुर लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर भगवान अवतार लेकर के आते हैं। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। तब तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं और हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। देखो ये जड़ा सनातन धर्म है ना, ये अज्जा दा थोड़े है, इसी कुछ गुरु ने नहीं चलाया, इसी चलाने वाले स्वयं परमात्मा ने। और ये धर्म कदुआ को चलदा वादा। कल तुसी कथा च सुना दे, उस एक ओमकार परमात्मा ने अपने 3 रूप बनाई है, सृष्टि दी उत्पत्ति की, पालन करा दे और वही संहार करा दे। जदुआं दी ये सृष्टि बनी दी है, ये अदुआं दा धर्म चलदा वाला। जेड़ी तुस कथा सुनांदे, एक कथा भी स्वयं नारायण दे मुख दा निकली दी एक कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये भगवान दे मुख दा गाई दा गीत है। भागवत की रचना स्वयं नारायण दे मुख द्वारा हुई और फिर क्रम बाय क्रम चलते चलते अज थोड़ी चलती आवादी है। इस सनातन धर्म की चलाने वाले स्वयं नारायण। और जदों भी धर्म की हानि होंदी, उस वेले भगवान अवतार लिया होंदे। भगवान कदे ब्राह बनिया होंदे, कदे कच्छप बनिया होंदे, कदे मोहनी अवतार लिया होंदे, कदे नरसिंह अवतार लिया होंदे, कदे बामन बनिया होंदे, कदे परशुराम बनिया होंदे, कदे राम बनिया होंदे और कदे श्याम बनिया होंदे। जिथे जिथे परमात्मा की जरूरत पई, परमात्मा अपना रूप बदलिए आइए और धर्म की रक्षा करिए, फिर अपने गोलोक धाम विच चलिए। फिर उनके जाने के बाद लोग चेता भुली जाते। भगवान
एक बारी नहीं आए, परमात्मा तो अनेक बार आए, पर लोग जिले भुली भली जंदे, पापी लोग ज्यादा बधी जंदे, दुष्ट लोग ज्यादा बधी जंदे। फिर परमात्मा सोचता कि हुण भुली इन लोग, फिर भगवान अवतार लिया उन्होंने। इस चाली के ना भगवान दे 24 अवतार होंगे। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 24ਵਾਂ अवतार है वो कलयुग ਦੇ ਵਿੱਚ भगवान ਦਾ अवतार होना। अजय सनातन धर्म ਦੀ जय घोष होती है, जगह जगह कथा चला दियां, मंदिर घंटियां बजा दियां, घरें विच पूजा पाठ हुआ दी है, रोज का नित नियम चलता है। जिस वेले बिल्कुल सनातन धर्म के कोई विरले विरले जीव रही जंदे और दुष्ट उन्हें भजन नहीं करन दिंदे, नहीं ना जपन दिंदे, संतें दी, ब्राह्मणे दी, गौ दी पुकार की सुनिए, फिर परमात्मा अवतार लिया उनदे। अजय भगवान की अवतार लैने विच बड़ा समय है। कलयुग दी 4,32,000 बरा आजू है। अजय तो मथा 5,500 साल के बीते। कलयुग के 4 चरण, तो अजय उसका पहला चरण चला रहा है, पर धीरे धीरे शुरुआत ले पी हो। ग्राएं ग्राएं पिंडे पिंडे विच, गलियां गलियां, महल्ले महल्ले विच धर्म परिवर्तन करने वाले कई फिरा दिन, कुछ की 4 पैसे का लालच दईए, कुछ की मदद करिए, धर्म परिवर्तन करवा दे। पंजाब विच ते मता गदर पई दा, और बल्ले 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 लोग इधर भी टुकी पे। जिस वेले नमे नमे पंथ आई जाने, सनातन की मनने वाले बड़े घट रही जाने, उस वेले भगवान का अवतार होना। देखो तुहाडे ग्राम पिछले साल कथा हुई, तो सज्जन सुना दे कि पिछले बारी भी महाराज तूफान आया। और 3 बारी टेंट जड़ा है वो डिगी पिया। उनके पता सही आखा दे या गलत आखा दे, 3 बारी टेंट डिगी पिया। हूँ ताजा ताजी भी सुनाई उन्हें गल। आखा दे इस बारी दी 1 बारी डिगे, पर पिछले बारी 3 बारी डिगे। उन्हें नहीं पता कि पिछले बारी तूफान चले है कि पता इस बारी नहीं चलने। इस बारी ने पूरी मजबूती, टेंट भी पूरा मजबूत किया हा, और जी जगशाला बनाई दी भी मजबूत ही, पर फिर भी फंडा चलिया, टेंट डिगी पिया। उन बल्ले बल्ले तो सारे लोग नहीं पता है कि जिले कणका दियां वाडियां पौंदियां ते ओले तूफान चलते, फांडे चलते, पता ना। बरसात जिला होंदी है तो ओले बड़ी बारिश होंदी है, सारे ही पता है। इस चाली कन्ने समय समय दा उपर, जुग जुग दे उपर दुष्टें दी वृद्धि हो जांदी है। त्रेता विच भी कई ऐसे राक्षस ब्राह्मण कुल च पैदा हुए, और भगवान क्षत्रिय कुल च अवतार लिए। उन्हें ब्राह्मण का संहार किया। किहड़े जिहड़े ब्राह्मण दुष्ट बनी गए, उहदे कोला पहले क्षत्रिय च जिले थोड़ी मैं आई, तो भगवान परशुराम आए, उन्हें क्षत्रिय का विनाश किया। 21 बारी इस धरती पर क्षत्रिय चुनी चुनिए खत्म करिए।
इस चाली के द्वापर दे विच बड़े दुष्ट जम्मी पे धरती माता दुखी हुई ता धरती मां ने गाय का रूप धारण किया। जदों भी धरती पर कोई बोझ पापियों का वधी जाता है तो धरती डोलन लई पौंदी है। फिर की हुंदा, धरती माता गाय का रूप बनांदी और भगवान कोल जाइए रोंदी है। जिन्नी देर सत्कर्म आदि गो सेवा आदि है, यज्ञ हवन चला देन, कथा वार्ता चला दियन, पूजा पाठ चला देन, दान पुण्य चलादा है, धरती बड़ी खुश होंदी, प्रसन्न होंदी। धरती पर कोई वृक्षारोपण करे, वृक्ष लगा, फलदार वृक्ष लगा, फूलदार वृक्ष लगा, तो भी धरती का श्रृंगार होंदा, धरती मां बड़ी खुश होंदी। पर जिस वेले पाप ज्यादा बढ़ी जाता और धरती की कदर नहीं रोंदी, पुण्य घटी जाता, उस वेले गाय का रूप बनाइए ये धरती माता भगवान को जाती है। द्वापर विच भी ऐसा होया, धरती मां ने गाय का रूप बनाया, भगवान विष्णु को चली, देवते की अपने कन्ने ले लिया, देवते की अपने कन्ने साक्षी बनाई लिया और भगवान विष्णु की जाइए पुकार सुनाई। धरती गाय का रूप बनाई, आदि प्रभु मेरे पर बड़े पापी जम्मी पे न और मैं इन्हें पापी के बोझ को बड़ी तंग आई दियां, इन्हें पापियों की कंडे किनारे लगाओ। भगवान आदि देवी देवकी और वसुदेव ने तप करिए, पुत्र रूप दे विच वरदान मंगी लेदा है, मैं जल्दी को जल्दी अवतार लिया होगा और तेरे पर जिन्ने भी पापी है ने पापियों के बोझ की मैं हल्का करेगा, तेरे पर जिन्ने पापी है ने चुनी चुनी खत्म करेगा। धरती वापस आई, देवता लोग भी अपने अपने स्थान पर वापस चलिए। वसुदेव देवकी ने तप करिए, भगवान की पुत्र रूप विच मंगी लेदा। उधर दा कंस जैसे दुष्टें दा हत्याचार बधी, कंस दे काल विच कोई घर हवन नहीं करी सकता, कंस दे समय विच कोई मंदिर घंटियां नहीं बचाई सकता, कंस दे समय विच कोई व्रत नत नहीं रखी सकता, कोई यज्ञ हवन नहीं करी सकता, कोई सत्संग भजन नहीं करी सकता। कंस दे अंदर जिहड़ी दुष्टता आई, कंस कौन है? भगवान दा मामा है। तो भगवान दा मामा इन्ना दुष्ट कियां बनी? कंस दा जिहड़ा प्यो है तो बड़ा धर्मात्मा है, राजा उग्रसेन उनका नाम है, बड़े अच्छे धर्मात्मा ने, पर पुत्र अगे ऐसा दुष्ट जम्मिया। इत्थे कसूर कोदा हा? कंस दी मां दा। गर्भ काल दे विच जिल्ले बच्चा गर्भ विच हुंदा है, मां की बड़ा परहेज करना पौंदा,
पर कंस दी मां कोल परे नहीं होया। गर्भवती नारी की बिना मतलब दे कुदै आना जाना भी नहीं चाहिए। जिथे कोई मता रश है उत्थे भी नहीं जाना चाहिए। सत्संग विच जा, कथा च जा, बहुत अच्छा है। पर जिहड़ी कंस दी मां ही ना, इसी सैर सवटा करने का बड़ा शौक है। गर्भ दे विच बच्चा पला रहा, कंस या मां दे गर्भ विच हा, तो एक राक्षस का परछामा पिया। राक्षस की परछाई पौने कन्नै बच्चे दे उपर राक्षस का असर हो गया। अज जिहड़े साडे नहीं न्याणे कहना मनदे, नहीं आखे लगदे, मां प्यो भी अखां दसदे ने, इनका की कसूर है बेचारे। जेकर कथा की अगर कोई पढ़े सुने तो पता चलता है कि कसूर इंदा नहीं, कसूर ते मामे कुदे न कुदे ते गलती है साडी। जिहड़ी बड़ी 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 भगत होए, उन्हेंगी संस्कार जिहड़े मां दे गर्भ कोलों शुरू हुए। ध्रुव दे अंदर अगर संस्कार आए तो मां दे गर्भ कोलों आए। प्रहलाद के अंदर अगर संस्कार आए तो मां दे गर्भ थमाए। इस कंस दे उपर राक्षस का परछामा पौने कन्नै इहदा स्वभाव राक्षसी बनी है। हुण की पता जिहड़े तुंदे न्याणे जां साडे न्याणे दे कोदी कोदी परछाई पेदी है, केड़े केड़े दुष्ट दी, चुगलखोर दी, निंदा करने वाले दी, बेईमानी करने वाले दी, पापी दी कुत्थे कुत्थे परछाई पेदी, वो कुत्थे कुत्थे भी जांदे। पुराना समय किश हो रहा कि नारी घरों बाहर नहीं जंदी, क्योंकि इन्ने साधन कोई नहीं होंदे। एक दाई होंदी कदे कदे, तो वही बच्चे पैदा करवांदी। हुण की पता कुत्थे कुत्थे ब्याह च गए, किहड़े शराबी दी परछामा पिया, किस दुष्ट दा परछामा पिया, ओदी खिचड़ी बनी। तो हुण जाग ते चैं चैं कराई, वो सुनते नहीं। बच्चे की जन्म देना एक बड़ी बड़ी एक तपस्या है। जन्म देना बड़ी गल नहीं है, संस्कारी बनाना बहुत बड़ी गल है। खान पान पर ध्यान रखना, स्वभाव कैसा है, भाव कैसा है, वो सारा असर बच्चे पर पड़ता है। जिले कंस का जन्म होया, ब्राह्मण ने उलग बोली उड़े कि ये बच्चा बड़ा दुष्ट होना है। राजे उग्रसेन की आख्या इन्हें तेरा नाम मिट्टी च मिलाना। उग्रसेन की सुनिए बड़ा बुरा लग गया। एक पुत्र होया ते भी चज्जा दा नहीं होया। उग्रसेन सोच ला ने पुत्र की करना जेड़ा मेरा नांग मिट्टी मिलाई, मैं इसी के जिंदे नहीं मिट्टी मिलाई ना गत कटी दबीड़ा। पर मासूम बच्चे की दिखिए दया आई। उग्रसेन ने उस बच्चे की एक लकड़ी के बक्से च पाई है, हीरे मोती लगाए, बाहर तरखाने की सद्या, ऐसा बक्सा बनाया, ऊपर सुराख रखी उड़े ताकि सांस लेने की प्रॉब्लम नहीं हो। और ऐसे बक्से दे विच उस बच्चे की पाई है, जमना विच और बक्सा छोड़ी उड़िया। लकड़ी का बक्सा तैरदा जादा मथुरा दे विच गए। शूरसेन भी रोंदे है
उग्रसेन ने जिले उस बक्से की रोड़िया तो बक्सा कुसित होया शूरसेन है। शूरसेन ने भी कोई औलाद नहीं ते उन्हें गर्गाचारे की पूछया कि महाराज मेरा संतान किन्ना होगा। ते गर्गाचारे ने आख्या तू जमुना विच नावी तक पानिया च खड़ोईए संतान गोपाल मंत्र की जपिया तेरा पक्का पुत्र हो। तां रोज सवेला उठिए जमुना च डुबकी लाइए ते फिर उठे उस मंत्र की जपदे ने। पर अज ऐसा कश्मा होया जिन्हें वो मंत्र जपा दे सामने बक्सा रुड़दा रुड़दा वाला लागे कोई तो भी कपड़े धोने ले आया था। शूरसेन ने आख्या तू तरना हुंदा खलाउंदा। उन्हें आख्या जिहड़ा बक्सा रुड़दा वाला नहीं सी किनारा लगा 12 वाला माल तेरा विच वाला मेरा, क्योंकि दिखिया तो मैं बक्सा। तो बीए ने उस बक्से के किनारे लगाया 12 लगे दे हीरे मोती उतो बीए तो ही ओदी जरूरत पूरी हुई। ते जिला बक्सा खोलिया ते बिचा जाग लभ्या। वो शूरसेन की मिली है क्योंकि शूरसेन दे घर औलाद कोई नहीं। उस बच्चे की घर लिए गए छड़े घर पुजे गए ते थोड़े चिरे मगरा देवऋषि नारद पुजी। नारद ने शूरसेन की मुबारक दी आखिर तुहाडे घर पुत्र होया बड़ी बड़िया बधाइयां मुबारक बड़ी बड़िया। शूरसेन आखले महाराज रुड़दा पकड़िया खरे कोदा कुत्थों आया किन्ना आया। नारद ने आख्या जिन्ना भी आया है तो जागती है ना और तुसें की मिलिया तो इस करिए तुस बधाई दे पात्र हो। शूरसेन आखले महाराज वो तो है ही है पर तुस आए हो तो बच्चे का कोई नाम भी पाई हो। तो नारद ने उस बच्चे का नाम पाई दिया कंस। पुत्र को उग्रसेन नाम। मथुरा विच जम्मिया मथुरा विच रोड़िया और परतिए बच्चा मथुरा विच आई है वापस। जागत जिले थोड़ा बड़ा होया शूरसेन दा कोई औलाद है नहीं पर जदुआं दा इस कंस की रुड़दे पकड़िया ओदे बाद च शूरसेन दी भी किस्मत खुली। 4 न्याणे और होई अपने सारे कोल निक्के वसुदेवन ते 3 वड्डे 4 ते पैमा ए जिहड़ा पानी विच पकड़िया। जिले 10-11 बरे दा होई है कंस। एक दिन नारद ने दिखिया न्याणे खेला दे ते लागे कोई सियाना बंदा नहीं। नारद ने कंस की सद्या पूछया कि ना तेरा अगले कंस प्यो दा के ना शूरसेन। नारद ने आख्या तेरा प्यो उग्रसेन है। शूरसेन ने तुकी रुड़दे पकड़िया तेरा असली बब उग्रसेन है जिन्हें जमदे के तुकी रोड़ी उड़िया। ये तेरा प्यो असली प्यो नहीं है। कंस की जिले इतना पता चले कि मेरा प्यो असली नहीं तक कंस ने एक दिन इन्ना विराग आया शूरसेन दा आंगन छड्डिया तपस्या करने की वन विच चलिए। जंगल च तपस्या करते करते काफी समय बिताई उड़िया। शंकर भगवान आए। शंकर भगवान को ने बड़े सारे वरदान लेते। कंस आखे में अमर हो जा। शिव जी भगवान अगले अमरते नहीं उन्होंने पर तेरी जिहड़ी मौत है वो कोई साधारण मनुष्य दे हथे नहीं लगी हो। कंस की एक तंशवान देवड़े आख लगे तेरी मौत ओदी हथे होनी है जिहड़ा इस धनुष की तोड़ो। पर शिव जी ने भी गल आखी उड़ी कि नारायण के सिवाय से कोई तोड़ ही नहीं सकता है। उन कंस की अभिमान हुई है कि मेरी कोई मार ही नहीं सकता आम बंदा। जदों भी मेरी मौत होनी है
ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਨੁਸ਼ ਕੀ ਤੋੜੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਨੁਸ਼ ਟੁੱਟੋਗ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੇ ਟੁੱਟੋਗ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਰੀ ਉੜਗਾ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਕੰਸ ਨੇ ਉਹ ਧਨੁਸ਼ ਲੈਤਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਥੁਰਾ ਚ ਆਈਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਯੱਗ ਬੇਦੀ ਚ ਬੈਠੇ ਹਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। कहदे ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਗਰਸੈਨ हवन करा दे। कंस की रोज चढ़ी है कि पहले तप करिए पुत्र की जमना पैदा करना, फिर पानी त्रोड़ी उड़ना, और राक्षस का परछावां असर लगा करना। कंस ने जिन्ने भी दुष्ट लोग है राक्षस लोग उन्हें इकट्ठा किया। अख लगा घेरा मारिए मेरे प्यो की जेल च बंद करना है, इसी जेल च बंदी बनाना। ऐसा ग्रुप बना लिया और घेरा पाई है, अपने प्यो की पकड़िया हवन कर दे, जेल दे विच बंद करी उड़े। कंस दा चाचा है जिहड़ा देवकी दा पिता है, जिहड़ी कृष्ण दी मां देवकी है, एक कंस दी सक्की भैन नहीं, मतलब चाचे दी कुड़ी। सक्की क्यों होंदी? चाचे दी। जिले चाचे की अंदर बंदी बनाया, प्यो की अंदर बंदी बनाया, तो चाचा बोली उन्हें चाचे भी अंदर ठोके। और कंस जिहड़ा है आपे सिंहासन पर बेही है, राजे दी कुर्सी पर आपे बेही है, मथुरा दा राज्य संभालन लगे। पर कंस जदुआं दा सिंहासन पर बैठे दा है, इन्हें सत्यानाश करी दिया। लोकें आखे कोई हवन नहीं करना, कोई मंदिर नहीं जाना, कोई कथा नहीं करे, कोई सत्संग नहीं करे, कोई ब्राह्मणे दी संते दी नहीं सुने। और जेड़ा नहीं मनो, जिथे मेरा प्यो है, जिथे मेरा चाचा है, ये जेल उनके लिए खाली पेदी। कंस दे डरे दे मारे दे लोके पूजा पाठ हवन सब छड्डी। कंस लोकें आखे जे ना जपना है ते मेरा जपो, कंसाय नमः। हवन करना ते मेरे नाम दा करो, कंसाय स्वाहा। किश लोग ते कंस दे डरा दे मारे दे कंस दे भक्त बनिए और कंस दी जय जयकार ली पी। हुण मारे दुष्ट है ना, लोग डरदे डरदे का मत्थे टेक, और कई तक कंस की भगवान के मन्नी बैठे। कंस दी जय घोष आदि, कंस भगवान की जय। देखो इत्थे भी होई जय, ध्यानी विच भी के भक्त बनी कंस दे, जिंदा ध्यान दाएं बाएं चलिए ना, कौन आया मत्था टेकने, कौन गया, तो बनी भक्त। पर जिंदी तार को जुड़ी दी उनके मुंह जय नहीं निकली। कंस ने बदो बदी लोकेंगी जोरे करने गए मनाई ले। शास्त्री महाराज आखदे हुंदे बीज नास्ती नहीं हुंदी है। त्रेता द्वापर दे विच जां सतयुग दे विच के नहीं, सतयुग विच भी राक्षस है, त्रेता विच भी होए, द्वापर विच भी होए, ते ओ राक्षस हैं जिहड़े बीज नो कलयुग विच भी है, जिहड़े आखदे कोई लोड़ नहीं तुसीं हवन करने दी, कोई जरूरत नहीं मंदिर जाने दी, कोई जरूरत नहीं तुसें धूप बत्तियां करने दी, कोई जरूरत नहीं तुसें छवरियां बारखियां करने दी, की जरूरी है पितरें दे पिंड वटने दी। ये कलयुग दे विच उन्हें राक्षसें दे बीज जमी होंदे। जे सतयुग विच है ते त्रेता विच भी आए,
ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋੜੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋੜੀ ਕਲਿਕ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਿਕ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। और प्रत्येक कलयुग दे विच भी सनातन दी ध्वजा एक बारी परतिए लहरानी है महाराज। पर के पता ओले तो साढ़े किन्ने जन्म हो जाने, कोई तरीक ओदी सुनिश्चित नहीं है। हाँ इन्ना जरूर दसदे कि संभल नां दे ग्रां दे विच विष्णु यश ब्राह्मण दे घर कली होने का कितना समय है, एक कोई डेट सुनिश्चित नहीं है। और ना कि वो अपना पता लगन दिंदा है। परम कलयुग दे विच अवतार होना है। एक कलयुग भी कोई पहली बारी थोड़ी आया है, 28वीं बार कलयुग लग्या है। 28वां कलयुग है। इन्ने के सतयुग होइए, इन्ने के त्रेता युग होए, इन्ने के द्वापर युग होए, और 28वां कलयुग है। फिर भगवान ने अवतार लिए जिले धर्म की स्थापना करनी दोबारा। फिर धीरे 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 कलयुग की आयु खत्म हो जानी, परतिए सतयुग लगना, फिर 29वां सतयुग शुरू होना, 29वां त्रेता लगना। पर ओले थोड़ी पता नहीं साढ़े किन्ने जन्म होने, जेकर मोक्ष नहीं मिल पाया तो पता नहीं केड़ी केड़ी जोनी विच असीं भड़कना पौना। भगवान भगवान विष्णु दिखदे कि इस दुष्ट कंस ने लोकें दा ते जीना गराम करी उड़े। उधरा दा की होया, कंस दे चाचे दी कुड़ी सियाणी हुई देवकी। उन जिले कंस ने लागे दा निकलना, देवकी ने जोरी जोरी रोना, अथरू केर दी बेचारी। कंस इन्ना दुष्ट नहीं आ, आखिर भगवान का मामा है। नानी को गलती हुई, कंस इन्ना दुष्ट भी नहीं। कंस ने जिले देवकी दिखना ना ते अंदर दे आई नहीं, आखिर भैन चाचे दी कुड़ी। कंस सोचता जिले में लागे निकलना ती रोंदी रोंदी है, इस करी रुआ दी होनी है कि मैं हुण जवान होई एदियां ते प्यो मेरे जेल च बंदी बनाइए रखे दा, मेरा कन्यादान कौन करो, कुन्ने ब्याह देना भी, मेरे दी जिंदगी बर्बाद। कंस ये सोचदा मन। एक दिन जियां देवकी रुआ दी, कंस ने आख्या भैन मेरी हुंदी हुई तू रोए, तेरा भरा अज चंगा भला है, तू इस करिए रुआ दी होगी कि मेरा ब्याह कौन कराग, मैं तेरा ब्याह बड़ी धूमधाम कन्नै करगा।
हाँ चाचे की गलती ही इस करिए मैं उसी जेल च बंदी बनाया, क्योंकि पिता की अंदर जिले में जेल च बंदी बनाया तो वो उनकी पक्ष करा दे। तो क्या मेरे प्यो की गलती नहीं जिन्हें जमदे मेरी रोड़ी पे, इस करिए मैं उसी जेल च बंदी बनाया, बाकी ब्याह तेरा मैं करा गया। और कंस की थोड़ी टेंशन है कि भैन जवान है, उत्थे कराए दा रिश्ता। कंस ने बचपन शूरसेन के घर बिताए दा है, और शूरसेन का निक्का पुत्र जिहड़ा है वसुदेव, ये बड़ा धर्मात्मा है, सच बोलता है। इस करिए कंस ने अपनी भैन देवकी का रिश्ता जिहड़ा है वो वसुदेव कन्नै करी होया। ब्याह की डेट निकली है फग्गन महीने की 17 तरीक, और फग्गन आउंदे टाइम थोड़े लगे, चल भाई ब्याह जुड़ी। कंस ने बड़ा धूमधाम कन्नै देवकी का ब्याह रचाया, कोई कमी नहीं रोन दी ब्याह च। आपे कन्यादान किता, पैंतरा लाइए आपे भैन का कन्यादान किता, बराती का बड़ा स्वागत किया। पर जिले देवकी भुईए जान लगी ते जिंदे जिंदे आकाशवाणी जिले कंस ने सुनिया, उन दयालु ते बड़ा हा पर मरदा के नहीं करता। जिले उसे ये पता चले कि इससे देवकी दा 8वां पुत्र मेरा काल बनना है, तलवार कड्डी ते अपनी भैन की मारने लगा। वसुदेव बड़ा धर्मात्मा है, और देखो नारी दा और पति दा, पति पत्नी दा कितना पवित्र रिश्ता है, एक दूए दा ख्याल रखना। अजय ब्याह करने के बाद वधु प्रवेश नहीं होता है, बोलो ब्याह करिए देवकी घर नहीं लेता। रस्ते में आकाशवाणी सुनी, जिले दिखा कि कंस इसी दे मारने लगा है। वसुदेव ने सहरा लगे दे हाथ जोड़े, आखले कंस अपने हथे बड़ा तू कन्यादान किता है, और अपने हथे भी इसी मारने लगा। कंस आखदा डर दे बंदा की नहीं करता, एदा पुत्र मेरा काल बनना है तो मैं इसी के मारी उड़ूंगा। और वसुदेव ने सोचा ਇਹਦਾ संकल्प मैं ले लेदा, अग्नि की साक्षी रखेदा, वेदी च विआह होएदा, तो एदी रक्षा करना भी तो मेरा धर्म है। वसुदेव ने आख्या कि तुगी 8वें पुत्र दा डर है ना, पुत्र जेड़ा भी होग मैं तू ही दिंदा जागा, तू भावें मारिया भावें छोड़िया पर इसी दी मार। कंस मन्नी है इस गल्ला ही, क्योंकि वसुदेव बड़ा धर्मात्मा है, सच बोलने वाला है। कंस आखला ठीक है मैं इसी मारदा ते नहीं, पर जिन्नी देर तोड़ी 8वां पुत्र नहीं होया। वसुदेव पुत्र दी ममता भी बड़ी खतरनाक होंदी, ते की पता कल की तेरा मन के बदली जा। जिन्नी देर तोड़ी 8वां पुत्र नहीं होग, इन्नी देर तोड़ी मेरी निगरानी च रोना पो, मतलब मेरी जेल दे विच बंदी रोना पौना, कैद रोना पौना। इत्थे जिले 8वां पुत्र होई जाग, वो मिगी दे उड़िया, मी बाकी वाले कोला डर नहीं। वसुदेव आखले स्वीकार है। देवकी दी खातर, अपनी धर्म पत्नी दी खातर जेल विच बंदी रोने लई वसुदेव तैयार हुए। अज कौन कुछ पिछे बंदी रवा, पढ़े लिखे का जमाना जी, कोई ब्याह के बाद नहीं आपको विच मन मिला दे ते कोर्ट कचहरियां पुजी जंदे महाराज, तलाक मंगदे। इतलाक शब्द भी साड़ा नहीं है।
कन्या जिहड़ी वो लक्ष्मी का रूप है और वर जिहड़ा वो विष्णु का रूप है। जे कुसै की पत्नी माड़ी मिली है ते उहदे कर्म का फल है, जे कुसै की पति माड़ा मिली है ते उहदे कर्म का फल है। जिने जिने कर्म है उसे मिली है, उत्थे कुसा का दोष थोड़ी है। पर कोर्ट कचहरियां विच चली जाचै इह धर्म कोला विरुद्ध है। पर अज सब कुछ वाद है। वसुदेव देवकी दी खातर जेल विच किन्ने बिपता दे दिन आई है। हुण ध्यान करिए, कदे तुसीं कथा च मन लग गए हो ना, तुहाडा तरकालियां वेले सिर इन्ना हल्का हो जाना ना, जेडे रोंदे रोंदे नहीं फलाना दुख लगी आ, फलानी परेशानी आई। मैं ते आख्या था कदे वसुदेव देवकी दा कोई दुख सुने ते अपना दुख फिक्का पे जांदा। वसुदेव देवकी विवाद आबाद च जेल थोई, के कसूर हा भला वसुदेव ने किते दा, के कसूर हा देवकी दा? पर परमात्मा दी लीला है। शास्त्री महाराज बड़ी सुंदर गल सुनांदे कि जिहड़ा सुख सानू मिलदा है या दुख मिलदा है कुसा दा दित्ते दा नहीं मिलदा, है साडे कर्मे दा फल है। सुखस दुखस ना को पिदाता, सुख दुख कोई दूआ देने वाला नहीं हुंदा, साडे कर्म गए जिहड़े अच्छे कर्म हुंदे उही सानू सुखी बनांदे ते बुरे कर्म सानू दुखी करी हुंदे। वो दुख कुसै वजह कन्नै मिली जा, जरूरी नहीं कि कुसै पराए कोलों दुख मिले, वो इसे दा अपने कोलों दुख मिलण लई पिया। वो साडे कर्मे दा फल है। अज सवेरे के तुहाडे ध्यानी दा कोई सज्जन फोन करा दा, बाहरले पिंड दा आए दे नो, इत्थे कुदे किराए पर रोंदे होने, वो मिलने वास्ते आए, बड़ी पुरानी बात भी उनके कन्ने। तो मैं इत्थे है नहीं, तूने भी फोन किया ते मैं उन्हें हाल चाल पूछा दा, ते उन्हें आख्या इत्थे के जागत पढ़ा दियां, उत्थे असें मकान बनाना हा, पर सक्के चाचे ने स्टे लाई उड़िया, वो केस लगे दा, मकान नहीं बनाने दिया प्रति। ते उन्हें केस लाई उड़िया। मैं सोचे इत्थे बच्चे भी खज्जल होने, खरे कदू केस मुकना है। तो मैं इत्थे दियानी कोई मकान लेते दा है, इत्थे बच्चे पढ़ा दा दे कन्ने कोई काम भी करा दा। दुख जिले मिलदा वो अपने कोलों भी मिलने लई पैंदा। की पता कि जिहड़ा चाचा दुख दिया दा है उहदे पिछे कोई जिहड़े बच्चे ने उनका कोई अच्छा भविष्य बनना ही है। पर लीला सानू पता नहीं हुंदी है, अस घबराई रहने तोले। जो किश करदा है वो परमात्मा दी मर्जी कन्नै हुंदा, जो किश भी करा दा वही करा दा। दुख दिया दा है तो भी साडे कर्मे अनुसार, सुख दिया दा साडे कर्मे अनुसार। पर जिले थोड़ी गल समझ विच आउंदी है ओले तक करता टाइम बीती जांदा, कदे कदे तो जीवन बीती जांदा, गल समझ ही नहीं आउंदी और बंदा पूरी जिंदगी रोंदा रोंदा। कथा इसा करिया सुनने, जिला कथा सुनने साडा मन जिहड़ा है वो हल्का हुंदा। वसुदेव देवकी ने तपस्या की और भगवान जिले आए, भगवान कोला कोई दुनिया की सामग्री नहीं मंगी है। वसुदेव देवकी ने भगवान कोला के मंगी,
त्रे ते मी चरोकड़ी लगी दी ही, पर मैं सोचा था पानी पिया कि ना। जिले मैं बोन लगा उल्ले के प्यास लगी, पर मैं सोचा था पानी की ना पिया। जेड़े दिखा दे उन्हें सोचना ये सिर्फ पोंदे पोंदे के त्रेले पी लगे। एक बारी बत्ती बंद हुई नहीं पीता तो तो दिखा उन्हें मैं बार बार अपने होठ गिले करी जा, क्योंकि होठ सुखा दे। तो उन बत्ती बंद हुई तो मेरी मौका लगी, मेरी प्यास बुझी। उनदा जो किश भी हुंदा जीवन च अच्छे वास्ते हुंदा, पर अस ना समझ लोग इन्नी साड़ी भक्ति नहीं है और इन्ना उहदे प्रति साड़ा विश्वास नहीं है। और जेड़ा विश्वास बनी हुंदा वो डोलदा नहीं। वसुदेव देवकी जेल च पई है, भगवान दी तपस्या करी है, भगवान को कोई संसारिक वस्तु नहीं मंगी। वसुदेव देवकी ने भगवान की बोलिया, जले वरदान देने लिए आए ना, उन्हें बोलिया कि तुंदे जिया कोई पुत्र ही जा। डायरेक्टर दे आख नहीं सकते भगवान तो साढ़े घर पुत्र बनी आओ। तो वसुदेव देवकी ने आख्या तुंदे जैसा पुत्र है। तो भगवान ने आख्या मेरे जैसा पुत्र दूसरा तो कोई मिलना नहीं है। एदा मतलब तुसी ये चाहते हो कि मैं ही पुत्र बनी आई जा। तो वसुदेव देवकी हाथ जोड़िए भगवान दे चरण च सर चुकाई लिया। भगवान समझिए कि पुत्र रूप विच नहीं पाना चाहते, पर इत्थे ब्याह हुंदे गए जेल थोई। हुण देखो ना भगवान ने लीला करनी हुंदी नहीं ते ये ओही जानदा, अस तो थोड़े जान नहीं सकने। वसुदेव और देवकी भी ते दुखी होए, बेशक ना उन्हें भक्ति करिए भगवान को वरदान लैते दा है, पर जिहड़ी उहदी माया बड़ी विचित्र है। जने खने की भलाई उड़दी है, उहदी माया बड़ी बड़ी विचित्र माया है। बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी भी ओदी माया विच उलझी जांदे हैं। भगवान आदि मेरी जिहड़ी माया है ना बड़ी दुरत्य है। देवी हजेशा गुण माई मम माया दुरत्य। भगवान आदि कि अर्जुन जिहड़ी मेरी माया है ना मम माया दुरत्य, इस माया दा कोई पार नहीं पाई सकदा। कोई बिरला बिरला इस माया की जान नहीं सकता है। कौन जान नहीं सकता? जिससे वो जनाना चाह। नहीं तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी ओदी माया विच उलझी जांदे। वसुदेव देवकी की जिला जेल थोई बेचारे बड़े दुखी हुए, पर पेश कोई नहीं करती। पहला पुत्र होया कंस, नहीं पता चलिया था मारी उड़िया कंस ने। दूआ भी मारी उड़िया। जेड़ा पुत्र होना कंस ने मारी उड़ना। तुस विचार करो जरा, अखा बंद करिए। एक ती व्याध बाच जेल थोई, और फिर चलो जेल थोई कोई गल नहीं, अज नहीं ते कल नहीं ते एक न एक दिन छुट्टी जाके जेल विच। पर पुत्रों ने दी जिहड़ी खुशी